गुड मॉर्निंग। आज हम राजस्थान के जो फिजिकल डिवीजन्स पढ़ रहे थे उसका चौथा पार्ट है। और ये फिजिकल डिवीजन का मैप आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि 4 भौतिक विभाग राजस्थान में है। और ये चारों के जो सब डिवीजन्स हैं भौतिक विभागों के, वो आपके स्क्रीन पर है। मरुस्थल और अर्धमरुस्थल 2 भागों में मरुस्थलीय क्षेत्र को भौतिक विभाग को बांटा है। फिर अरावली पर्वतीय प्रदेश या मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश है, फिर पूर्वी मैदान और लास्ट में दक्षिणी पूर्वी पठार। तो हमने ये 3 जो पार्ट है, मरुस्थलीय, अर्धमरुस्थलीय, उसके बाद मध्यवर्ती अरावली प्रदेश जो भौतिक प्रदेश है राजस्थान का, और पूर्वी मैदानी प्रदेश, इन भौतिक विभागों के बारे में पूर्व में जानकारी ली थी। और आज हम दक्षिणी पूर्वी पठार जो है उसके बारे में विस्तृत डिस्कशन करेंगे। ये चारों पार्ट थे जो जनसंख्या और राजस्थान के क्षेत्रफल में कौन सा भौतिक प्रदेश कितना क्षेत्रफल रखता है, ये इस टेबल से क्लियर है। महान मरुस्थलीय भूमि के बारे में हमने देखा था, उसके 2 पार्ट किए थे, मरुस्थलीय, प्योर मरुस्थलीय, और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। सेकंड, उसी का जो दूसरा पार्ट था वो हमने देखा था राजस्थान बांगड़, जिसको अर्धमरुस्थलीय भी कहते हैं। उसके 4 जो सब डिविजन्स हमने किए थे फिजिकल डिवीजन के, वो चारों आपके सामने स्क्रीन पर है। लूनी बेसिन, नागौर उच्च भूमि, घग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश। इसके बाद हमने अरावली भौतिक प्रदेश के बारे में पर्याप्त जानकारी हासिल की थी। यहाँ पर एक बार फिर आपके स्क्रीन पर यह स्पष्ट है। इसको 4 भागों में हमने बांटा था। अरावली की सामान्य जानकारी लेते हुए उसकी लंबाई और उसकी सर्वोच्च चोटी जो कि गुरु शिखर है, इन सब के बारे में, इसकी दिशा के बारे में, इसकी लंबाई के बारे में जानकारी लेने के पश्चात इसको भौतिक विभागों में सब डिविजन्स जो है इसके, उसमें डिवाइड किया था। उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, मध्य अरावली क्षेत्र, मेवाड़ की पहाड़ियाँ व भौराट का पठार और आबू पर्वतीय क्षेत्र, इन 4 भागों में हमने इसको डिवाइड करके इसकी जानकारी हासिल की थी। उसके पश्चात हमने जो पूर्वी मैदान है राजस्थान के, उनको भी 4 भागों में बांटा था। तो पूर्वी मैदानी भौतिक प्रदेश को भी हमने जिन 4 भागों में बांटा वो आपके सामने स्क्रीन पर है। चंबल बेसिन, बनास बेसिन, माही बेसिन और बाणगंगा बेसिन। इन सभी नदियों के बारे में हम अपवाह तंत्र का जो हमारा टॉपिक आएगा राजस्थान ज्योग्राफी का, उसमें एक एक करके नदियों के बारे में हम विस्तार से जानकारी लेंगे। यहाँ पर केवल इतना समझ लेना है कि इस भौतिक प्रदेश के जो 4 भाग है, ये इन नदियों के अपवाह क्षेत्र में ही विस्तृत है। अब आज हम चौथा जो भौतिक विभाग है राजस्थान का, जिसे हाड़ौती का पठार भी कहते हैं, दक्षिणी पूर्वी पठार भौतिक प्रदेश, इसके विस्तार के लिए हम बात करें तो राज्य के कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इन जिलों में ये बसा हुआ है। इसके अलावा चित्तौड़ जिले के बैसरोडगंज क्षेत्र में भी ये विस्तृत है। अब कुछ जिले इसमें पूर्णतः आ रहे हैं और कुछ जिलों के दक्षिणी भाग इसमें सम्मिलित है। नदियां, यदि इस प्रदेश की हम बात करें कि कौन कौन सी नदियां यहाँ से गुजरती है, तो उसमें प्रमुख रूप से चंबल, पार्वती, काली सिंध, परवन, आहू और इनकी सहायक नदियां जो है इस क्षेत्र में बहती है। राजस्थान में सर्वाधिक जो नदियों वाला यदि हम क्षेत्र कहें या भौतिक प्रदेश कहें, तो वो दक्षिणी पूर्वी पठार ही है, जिसे हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। मिट्टी की यदि हम बात करें तो यहाँ मध्यम काली मिट्टी जो है वो पाई जाती है, और विंध्यन कगार भूमि और दक्कन लावा का पठार, इसके 2 भाग जो है हम इस भौतिक प्रदेश के कर सकते हैं इसको समझने के लिए उनकी भौतिक विशेषताओं के आधार पर। तो पहला विंध्यन कगार भूमि,
यह भूमि जो है या ये क्षेत्र या ये भौतिक प्रदेश का जो सब डिवीजन है वो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर जिलों में बलुआ पत्थरों से निर्मित है। और ये कगार भूमि चंबल के बाएं किनारे से तीव्र ढाल से युक्त है। चंबल के बाएं किनारे पे इस पे तीव्र ढाल है। और यह विंध्यन कगार भूमि की कुछ क्षेत्र और विशेषताएं हैं। इसके पश्चात दक्कन लावा का जो पठार है उसके अंतर्गत राजस्थान के जो जिले सम्मिलित हैं वो है कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, बैसरोडगंज क्षेत्र में विस्तृत लावा की द्वारा जो फैलाई गई मध्यम काली मिट्टी है उनके अवरोधों से युक्त मिट्टी वाला यह उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। तो इस प्रकार से यदि हम और दक्कन लावा के पठार के बारे में डिस्कस करें तो कुछ पॉइंट्स और इसमें लिख रखे हैं जो इस भौतिक प्रदेश को अन्य भौतिक प्रदेशों से पृथक करते हैं। राज्य की जो सर्वाधिक वर्षा है वो इसी क्षेत्र में होती है और उसमें भी झालावाड़ जो है वहाँ पर अत्यधिक होती है, या झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है जो लगभग 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा है। इसके अलावा मुकुंदरावाड़ा या मुकुंदराज की पहाड़ियाँ जो है कोटा झालावाड़ जिले के अंतर्गत जो फैली हुई है और बूंदी की पहाड़ियाँ इसी क्षेत्र में स्थित है। तो मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ियाँ जो है दक्षिणी पूर्वी पठारी या हाड़ौती के पठार क्षेत्र में ही स्थित है। और हाड़ौती का पठार अरावली एवं विंध्याचल पर्वतमाला को जोड़ने वाली कड़ी है कि अरावली और विंध्याचल जो पर्वत हैं भारत के, तो उसको जोड़ने की जो कड़ी है वो हाड़ौती का पठार ही कहलाता है। राज्य में स्थान विशेष से जो प्राप्त होने वाली फसलें होती हैं, यदि हम उसकी बात करें तो विशेष रूप से हमने देखा यहाँ काली मिट्टी भी पाई जाती है। तो यहाँ पर कपास, सोयाबीन, अफीम, धनिया और संतरे आदि की फसलें जो है अधिकता से पाई जाती है। तो हमने सारांश रूप में चारों भौतिक प्रदेश को देखा और बीए पार्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग यदि आप इतना एग्जामिनेशंस में लिख देते हैं और मैप बना देते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना करना नहीं पड़ेगा। इसके अतिरिक्त यदि हम कंपटीशन एग्ज़ाम्स की बात करें तो हम इसमें इस बात के लिए प्रयासरत रहेंगे कि कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं आपको इस भौतिक प्रदेश वाले जो आपका टॉपिक है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश, उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और कुछ और बारीकियों से इन भौतिक प्रदेश का अध्ययन हम करें तो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसके लिए हम अलग से एक लेक्चर आपका रखेंगे। और इसके पश्चात हम दूसरा टॉपिक राजस्थान ज्योग्राफी का लेंगे जो बीए पार्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में रहेगा। तो इस प्रकार से आपको एक बार फिर से मैं यह बात कह देता हूं कि आप राजस्थान के जितने भी ज़िले हैं, राजस्थान का आउटलाइन मैप, राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप और उन डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में जानकारी, उनकी लोकेशन के बारे में जानकारी, और जो पहला अपन ने लेक्चर देखा था पहला और दूसरा, उसमें राजस्थान की समस्त सामान्य जानकारी जो आपको उसकी होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि फिजिकल डिवीजन एक ऐसा आपका टॉपिक है जिससे राजस्थान ज्योग्राफी के जो आपके अन्य टॉपिक्स हैं बीए पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत या आपकी बुक के अंतर्गत जो भी चैप्टर्स आप नेक्स्ट देखेंगे इस चैप्टर के बाद, वह लगभग सभी भौतिक प्रदेश के ऊपर या डिपेंड है या उससे रिलेटेड है। यदि आपने भौतिक प्रदेश अच्छे से समझ लिए तो ऐसी स्थिति में आपको किसी भी अन्य टॉपिक को समझने में कठिनाई का सामना इतना नहीं करना पड़ेगा। यदि आपने लोकेशन डिस्ट्रिक्ट्स की और राजस्थान के मैप की स्टडी आपने नहीं की तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत आपको सभी टॉपिक्स में समझने में या उसके एनालिसिस करने में, उसके बारे में किसी क्वेश्चन का आंसर लिखने में काफ़ी कठिनाइयाँ
महसूस हो सकती है। तो यहाँ पर एक बार पुनः मैं ये बता देता हूँ कि भौतिक प्रदेश का आपका टॉपिक हो गया है, और इसके पश्चात हम दूसरा टॉपिक लेंगे जो अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत हम देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये टॉपिक आज फिनिश होता है। थैंक यू।